हेलो फ्रेंड्स, आरडीएस राज एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कंपाउंड इंटरेस्ट के एक ऐसे टाइप के सवालों को सीखेंगे जो एसएससी, रेलवे एंड अदर वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न कुछ इस प्रकार पूछा जाता है कि कोई धनराशि 5 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, तो यह धनराशि 15 वर्षों में कितने गुना हो जाएगी। इस प्रकार के सवालों को हल करने के लिए हम जिस कंसेप्ट के बारे में सीखेंगे, आप यकीन मानिए इस कंसेप्ट को सीखने के बाद इस प्रकार के सवालों का उत्तर आप 2 से 3 सेकंड में बिना पेन और पेपर का निकाल सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न दिया गया है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8 वर्ष में 4 गुना हो जाता है, तो यह धनराशि 24 वर्ष में कितने गुनी हो जाएगी। इसे हम हल करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एक तरफ समय लिखेंगे और दूसरा तरफ जो है मिश्रधन लिखेंगे। दूसरा तरफ क्या लिखा जाएगा, मिश्रधन। अब आपको यहाँ पे ध्यान सिर्फ यही रखना है कि समय जो है हमेशा आगे गुणनखंड के रूप में टूटता है या बढ़ता है, जबकि मिश्रधन घात के रूप में आगे बढ़ता है या टूटता है। यहाँ पर दिया गया है कि कोई धन जो है 8 वर्ष में 4 गुना हो जाता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि कोई धनराशि 8 वर्षों में 4 गुना हो जाता है। तो पूछ रहा है कि 24 वर्ष में यह धनराशि कितना गुना हो जाएगा। अब हमें इसे निकालना है। तो यहाँ पे जो है हम यहाँ देखेंगे कि ये 8 का जो है कितना गुना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 8 का ये 3 गुना है। बस हमारा उत्तर आ चुका है, करना कुछ नहीं है। ये 8 का कितना गुना था, 3 गुना। बस 4 पर पावर आप 3 चढ़ा दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा 64 गुना। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्या किन्हीं को कोई दिक्कत है? एक बार फिर से सीखते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8 वर्ष में 4 गुना हो जाता है, तो यह धनराशि 24 वर्ष में कितने गुनी हो जाएगी। यहाँ पे ध्यान रखना है कि एक तरफ हमें समय को लिखना है और दूसरा तरफ मिश्रधन को लिखना है। यहाँ पे समय दिया हुआ था कि 8 वर्ष में कोई धनराशि 4 गुना हो जाती है, तो 24 वर्ष में यह धनराशि कितने गुना हो जाएगी। ये 8 का कितना गुना है, 3। बस कुछ नहीं करना है, इस मिश्रधन पर 4 पर पावर चढ़ा दिए, यानी कि 3 हमारा आंसर आ गया 64 गुना। यही प्रश्न आपसे इस प्रकार भी पूछा जा सकता था कि जैसे कि दिया रहता कि 8 वर्ष में कोई धनराशि 4 गुना हो जाता है, तो बताएं कि कितने वर्ष में यह धनराशि 64 गुना हो जाएगी। तो आइए हम इसे भी सीख लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिया गया है कि 8 वर्ष में कोई धनराशि 4 गुना हो जाती है, तो पूछता आपसे कि कितने वर्ष में यह धनराशि 64 गुना हो जाएगी। ये 64 को जो है, ये 4 को आधार बनाकर घात के रूप में इसे हम तोड़ेंगे। तो क्या हम 64 को 4 पर पावर 3 लिख सकते हैं या नहीं? 64 को हम 4 पर पावर 3 लिख सकते हैं या नहीं, कमेंट कीजिएगा। तो ये आ गया पावर 3। बस आपको कुछ नहीं करना है, ये हमारा जो पावर 3 आया है, बस आपको करना कुछ नहीं है, इस 8 में 3 से गुना कीजिएगा, हमारा उत्तर आ जाएगा 24 वर्ष। तो आपको यहाँ पे प्रश्न में दिया गया था कि कोई धनराशि 8 वर्ष में 4 गुना हो जाता है, तो बताएं कि 24 वर्ष में यह धनराशि कितने गुना हो जाएगी। तो हमारा या तो आपसे मिश्रधन पूछ दिया जाएगा या आपसे ये समय पूछा जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि यह कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और यदि अच्छे से समझ में आया होगा तो यह वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। ये तो हमारा हो गया पहला तरीका। क्या हम इसे और दूसरे तरीका से भी हल कर सकते हैं? तो यस, दूसरे तरीका से भी हम इसे हल कर सकते हैं। तो आइए उस दूसरा तरीका को भी सीख लेते हैं।
यहाँ पे दिया गया है कि कोई धनराशि जो है 8 वर्ष में 4 गुना हो जाता है, यानी कि कोई धनराशि रहा होगा जो स्टार्टिंग का 8 वर्ष में जो है यह 4 गुना हो जाता है। तो पूछता है कि 24 वर्ष में यह धनराशि कितने गुनी हो जाएगी, यानी कि अगले 8 वर्ष में भी यह धनराशि 4 गुना होगा और अगले 8 वर्ष में भी यह धनराशि 4 गुना होगा। यानी कि यहाँ पे 24 वर्ष बोला था, 24 वर्ष हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा उत्तर हो जाएगा जो 4 गुने 4 आंसर क्या आएगा 64 गुना। अब जो है पहले तरीका का यूज कीजिएगा। इस तरीका से प्रश्न आपका सोल्व 2 से 3 सेकंड में देखते के साथ आप इसका उत्तर बता सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, तो वह धनराशि उसी दर से 24 वर्ष में कितनी गुना हो जाएगी। हमारा कंसेप्ट वही है, दिया गया है कि 6 वर्ष में कोई धनराशि 2 गुना हो जाता है, तो बताएं कि 24 वर्ष में यह धनराशि कितने गुना हो जाएगी। यानी कि 24 का कितना गुना है, तो आप कहेंगे 4 गुना, बस करना कुछ नहीं है, 2 पर पावर 4 चढ़ाएं, हमारा उत्तर आ जाएगा क्या 16 गुना। यानी कि करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ए। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक निश्चित दर से जो है 12 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, तो इसी दर से कितने वर्ष में 27 गुना हो जाएगा। आपसे इस बार समय पूछ लिया गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा कंसेप्ट वही है। दिया गया है कि 12 वर्ष में कोई धनराशि 3 गुना हो जाता है, तो यह कितने वर्ष में धनराशि जो है 27 गुना हो जाएगा। तो आपको बताया गया है कि 27 को जो है ये 3 को आधार बनाकर घात के रूप में लिखेंगे, तो हम इसे 27 को क्या 3 पर पावर 3 लिख सकते हैं या नहीं, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। अब कुछ नहीं करना है, ये 3 से बस 12 में गुना करेंगे, हमारा आंसर आज गया 36 गुना, यानी कि हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यहाँ पर दिया गया चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई राशि 6 वर्ष में दुगना हो जाती है, तो 1250 रुपया की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 18 वर्षों में कितना रुपये हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है, हमारा कंसेप्ट वही रहेगा। दिया गया है कि कोई धनराशि 6 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो 18 वर्षों में कितने रुपये हो जाएंगे। 18 वर्ष में यह कितने रुपये हो जाएंगे। 6 का कितना गुना है, तो आप कहेंगे 3 गुना, तो बस करना कुछ नहीं है, 2 पर पावर 3 करेंगे, अर्थात हमारा आएगा 8 गुना। अब ये 8 गुना तो मिश्रधन है, ऐसे रुपया में कितना दिया है मूलधन 1250 रुपया, तो बस कुछ नहीं करना है, 1250 का 8 गुना आप निकाल दीजिए, 0 0 0 और यहाँ पर 0, यानी कि हमारा आंसर आ गया 10,000। करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा डी। तो आप देख पा रहे होंगे कि प्रश्न में आपको कुछ भी पूछा गया हो, हमारा कंसेप्ट एक ही है, कंसेप्ट हमारा चेंज नहीं होगा। तो इस प्रकार के सवालों को हल करने के लिए यह सबसे बेस्ट तरीका हम आपको बता रहे हैं, जिस कंसेप्ट से आप सवालों का उत्तर 2 से 3 सेकंड में बता सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। यहाँ पर दिया गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया कोई धन 15 वर्ष में तिगुना हो जाता है, तो 45 वर्ष में 900 रुपया की राशि कितना रुपया हो जाएगा। हमारा कंसेप्ट सेम है, तो आइए हल करते हैं। दिया गया है कि 15 वर्ष में कोई धनराशि तिगुना हो जाता है, तो 45 वर्ष में यह धनराशि कितना गुना हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 15 का कितना गुना हो रहा है 3, तो बस कुछ नहीं करेंगे, 3 पर पावर आपको 3 चढ़ा देना है, यानी कि 27 गुना। ये वास्तव में कितना गुना हो रहा है 27 गुना, लेकिन मूलधन कितना दिया हुआ है 900 रुपया, तो 900 रुपया की राशि जो है 27 गुना हम इसे
निकाल देंगे। 27 से 9 बार में गुना करेंगे 243 पर 00 यानी कि 24,300 रुपया। यह हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, और यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो यह वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो आज के लिए इतना ही था। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।